आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पुराने मोबाइल फ़ोन को सुपर फास्ट 2 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं। चाहे तो आपके पास पुराना मोबाइल हो या नया मोबाइल हो, अगर आपका मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है तो आप उसको बिल्कुल एक सेटिंग से सुपर फास्ट कर सकते हैं और आपका मोबाइल बहुत ही तेज़ी से चलेगा। क्योंकि ये जो एक सेटिंग है ये ऑलरेडी सेटिंग में नहीं दिया रहता है, इसलिए इस सेटिंग को आपको जानना होगा अपने मोबाइल के अंदर। और इस सेटिंग को आपको अगर अपने मोबाइल के अंदर कर देंगे तो उसके बाद से आपका जो मोबाइल होगा वो बहुत ही फास्ट चलेगा। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव करके दिखाऊंगा कि वो कौन सा सेटिंग है और आपको किस तरह से करना है। इसलिए आपको यहाँ पे कोई ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कोई आपको रैम बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं आपको अपने मोबाइल को रूट करने की ज़रूरत है। वो सेटिंग आपके मोबाइल के अंदर ही दिया गया है, लेकिन वो सेटिंग छुपा हुआ रहता है, सारे लोग उस सेटिंग का यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, इस सेटिंग को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं और इसी तरह का वीडियो हम हर एक दिन बाद अपलोड करते हैं, जिससे कि आपका कोई भी मोबाइल का प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं, ताकि इससे हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो आप तक वो पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन कास्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये सेटिंग के बारे में मैं बता दूं कि देखिए, आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर, जहां जैसे कि दिख रहा है। आपको जो भी मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। आप सेटिंग के अंदर जाएंगे अपने मोबाइल के और थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये देखिए मोर सेटिंग आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है। आपके फ़ोन में हो सकता है इंटरफेस अलग हो, तो आपके फ़ोन में ये एडवांस सेटिंग लिखा हो, तो आपको सबसे पहले इसी के अंदर जाना है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे नीचे में आपको दिख रहा है ये डेवलपर ऑप्शन। तो अगर आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन नहीं किया होगा तो आपके फ़ोन के अंदर ये नहीं दिखेगा। तो अब सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो वो कैसे ऑन होगा और आप किस तरह से डेवलपर बन सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले वही बताता हूँ। फिर इसी डेवलपर ऑप्शन के अंदर हम चल करके सेटिंग बताएंगे। जो सेटिंग बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वो सारी सेटिंग आपको करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शुरू से कि आपको किस तरह से आपको अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सेटिंग में ही जाएंगे सबसे पहले अपने फ़ोन के, उसके बाद से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर सेटिंग या एडवांस सेटिंग। तो आप इस मोर सेटिंग के अंदर जाएंगे, फिर सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है कि अबाउट फ़ोन का ऑप्शन। तो अब यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे जो लिख रहा है बेसबैंड वर्जन। तो इस बेसबैंड वर्जन बहुत सारे मोबाइल में बेसबैंड वर्जन के नाम से रहता है और बहुत सारे मोबाइल के अंदर ये आपको बिल्ट नंबर के नाम से भी मिलेगा। तो ये बेसबैंड वर्जन हो या बिल्ट नंबर हो, अब आपको यहाँ पे 5 या 7 टाइम्स क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरा ऑन है तो मैं देखिए आपके सामने 1 टाइम क्लिक करूंगा यहाँ पे, फिर भी मेरा ऑन बताएगा ये, इसलिए कि मेरा ऑलरेडी ये ऑन है। तो यहीं पे आपको 5 बार या 7 बार ये बेसबैंड जो लिखा हुआ वर्जन इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करेंगे तो फिर आपका भी डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और जैसे ही डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा तो यहाँ पे आपको पॉपअप हो जाएगा, मैसेज लिख के आ जाएगा कि योर डेवलपर ऑप्शन इज ऑन। तो आपको समझ जाना है कि डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। फिर यहाँ से आप ऐसे बैक आएंगे। अब बैक आने के बाद यहीं पे आपको नीचे में दिखाई देगा
देखिए ये डेवलपर ऑप्शन। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ डेवलपर ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है और इसके अंदर चला जाना है। जैसे ही जाएंगे फिर आपके सामने यहाँ पे ऊपर में है जैसे कि लिखा हुआ डेवलपर ऑप्शन, तो इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। इस तरह से आप ऑन करेंगे फिर आपके सामने इस तरह से मैसेज लिख करके आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ओके कर दिए, देखिए यहाँ पे फिर आपका अब डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब आपको क्या करना है सेटिंग, उसको ध्यान से देखिए। मैं जो बता रहा हूँ इस पूरे स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से ये ऑप्शन आपको सेटिंग करने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो विंडो एनिमेशन स्केल दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इतने एनिमेशन दिए गए हैं। इससे आपका फ़ोन जो होता है ये एक ऐप जब आप खोलते हैं तो वो जितना समय लेता है उसी के लिए ये दिया गया है। तो अभी यहाँ पे एनिमेशन स्केल 1x है, तो इसको आप चाहें तो 0.5x करेंगे तो और तेजी से खुलेगा। तो देखिए मैंने 0.5x कर दिया। आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, जब ऑफ कर देंगे एनिमेशन तो उससे भी फास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 0.5x ही इसको करें। तो इस तरह से आप यहाँ पे सबसे पहले इसको कर लेंगे 0.5x, उसके बाद से विंडो एनिमेशन स्केल को 0.5x करना है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी आपको जो ट्रांजिशन है उसको भी 0.5x ही करना है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने इसे कर दिया 0.5x। उसके बाद से आपको जो ये एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल दिया गया है ये आपको इसको भी 0.5x ही करना है, तो इसको भी ये सेटिंग को 0.5x कर दिया। अब यहाँ पे अब आपको एक और सेटिंग करना है, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपको ऐप वाली सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे आप नीचे के तरफ और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है एप्स, ठीक है। यहाँ पे डोंट कीप एक्टिविटीज। अब दोस्तों होता यह है कि जब भी कोई आप ऐप को यूज करते हैं तो वो उसके बैकग्राउंड में रन करते रहता है और वो रिसोर्सेज को लेता है, मतलब आपके सीपीयू को यूज करता है, तो आपका जो भी फोन होता है वो स्लो होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस एक्टिविटी को कर देंगे कि डोंट कीप एक्टिविटीज, तो उससे क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा जो भी एक्टिविटीज आप ऐप में। ऐसा नहीं होता है कि ऐप को क्लोज करने का ऑप्शन नहीं होता है, वो बैक हो जाता है और वो बैकग्राउंड में चलते रहता है। तो अब आपको ये सेटिंग कर देंगे तो आप जैसे ही उस ऐप से निकलेंगे वो ऐप तुरंत आपका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब आपको ये वाली एक्टिविटी को ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ऐप आपका बैकग्राउंड में रन करेगा वो कोई भी ऐप अब नहीं करेगा। ये सेटिंग करने के बाद से वो ऑटोमेटिकली आप उस ऐप से बैक होंगे और वो बैकग्राउंड से खत्म हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट इसके नीचे जो दिख रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यानी कि एक समय में आप कितने सारे ऐप को चलाना चाहते हैं। होता ये है कि आप ऐप को खोलते जाते हैं लेकिन वो ऐप बंद नहीं होता है और वो बैकग्राउंड में रन करते रहता है और उससे आपका जो मोबाइल होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूं आप यहाँ पे 4 ऐप को सिलेक्ट करें कि 4 ऐप आपका चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 4 ऐप को कर दीजिए, चौथे से अगर 5वां ऐप आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो आप अगर कर लेंगे तो आपका फोन चाहे पुराना हो या नया हो वो इतना फास्ट हो जाएगा। आप खुद देखेंगे ये सेटिंग करने के बाद आपका फोन कितना फास्ट हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोई भी जो मोबाइल होता है, कोई भी एंड्रॉयड हो या कोई भी फोन हो, वो मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है और मेमोरी अगर उसकी इंटरनल मेमोरी अगर कम पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने इंटरनल मेमोरी के अंदर जाना है। कैसे जाएंगे, तो आपको सेटिंग में क्लिक करना है और सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ मोर सेटिंग के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पे रैम स्टोरेज स्पेस दिख रहा है आपके सामने, ये रैम स्टोरेज
स्टोरेज स्पेस, इसके ऊपर आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ रैम का भी स्टोरेज बताएगा, टोटल स्टोरेज बताएगा, अवेलेबल बताएगा, ये सारी चीजें। और नीचे में आपके सामने ये जो दिया है क्लीन अप स्टोरेज स्पेस, तो ये क्लीन अप बिल्कुल करना है। इससे आपकी मेमोरी क्या होगी कि खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इतने % आप बता रहा है कि यहाँ पे 1.14 GB अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं इसको क्लीन अप करूंगा तो ये 3 GB अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंप्टी करना है इन सारी चीजों को और इसको जंक फाइल जितने हैं इनको क्लीन कर देना है। आपके सामने जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको भी अपने फोन को जो भी जंक फाइल है उनको क्लीन कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।